स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कहानी की दुनिया में। और आज की कहानी है प्रिया, एक अनोखी प्रेम कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। साहिल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे हर्ट किया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। रोती हुई प्रिया वहाँ से चली गई। साहिल कुछ भी ना बोल पाया। तभी एक जोर की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। चीटर कहते हुए सुमन भी वहाँ से चली गई। बहुत प्यार करता था साहिल प्रिया से। आज इस छोटी सी गलती से प्रिया को हमेशा के लिए खोने का डर लगने लगा। वो जानता था प्रिया बहुत ज़िद्दी है। साहिल के लिए मम्मी पापा के खिलाफ़ जाकर साहिल के कॉलेज में पढ़ने आई थी। बहुत टाइम से उसने अपने घर वालों से बात तक नहीं की थी। ये ख्याल उसको और भी ज़्यादा डरा रही थी। साहिल देर रात तक प्रिया को कॉल करता रहा। नंबर ऑफ हो गया था। सुबह होने के इंतज़ार में आंख लग गई। दरवाजे में रिंग बजी तो नींद खुली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। मन ही मन सोचने लगा, प्यार बहुत करती है, वो मेरे पास आ गई है। दरवाज़ा खोला तो सामने न्यूज़पेपर वाला था। उसका चेहरा उतर गया। बिना देरी किए प्रिया के रूम की तरफ चला गया। काफ़ी देर डोरबेल बजाने पर भी प्रिया दरवाजे पर नहीं आई। उसने देखा दरवाज़ा खुला ही था। वो अंदर गया लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उसने सभी से पूछा लेकिन किसी ने भी प्रिया को नहीं देखा था। हर दिन अपनी गलती के लिए खुद को कोसने लगा। रोता रहा। प्रिया की कोई भी न्यूज़ नहीं मिली। साहिल ने अब शराब को अपना दोस्त बना लिया था। एक रात शराब के साथ बैठा, रात के 2 बज रहे थे। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। प्रिया की कॉल थी। प्रिया ने मिलने को कहा। साहिल, मुझे तुमसे अभी मिलना है। उसकी आवाज़ में पहले से ज़्यादा मिठास थी। साहिल ने भी मन बनाया, आज के बाद कभी दूर जाने नहीं देगा। साहिल वहाँ पहुँचा। वो पहले से ही इंतज़ार कर रही थी, दुल्हन की तरह सजी संवरी। प्रिया को देखते ही साहिल उससे लिपट गया और रोने लगा। जितना प्यार करना है कर लो साहिल। इस आवाज़ ने साहिल को सवाल करने पर मजबूर कर दिया। ऐसा क्यों बोल रही हो प्रिया? क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं? मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा और ना ही कहीं जाने दूँगा। इतना कहकर फिर से प्रिया को गले लगाया। इस बार प्रिया भी इमोशनल हो गई थी। प्रिया की आंखों में आंसू देखकर साहिल बोला, क्या बात है प्रिया? बहुत दिन बाद बेवक्त बुलाना, दुल्हन की तरह सजना और अब ये आंसू। प्यार में डुबोकर मारने का इरादा है क्या? इससे पहले कि साहिल कुछ और बोल पाता, साहिल को अपनी पीठ पर गीलापन सा महसूस हुआ। प्रिया, ये क्या कर रही हो? वो खुद को दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब प्रिया के हाथों में उसकी गर्दन थी। यानी कि साहिल की ज़िंदगी और मौत प्रिया के हाथों में थी। बंद होती हुई आंखों से साहिल ने जो देखा यकीन नहीं हुआ। सामने प्रिया नहीं, एक चुड़ैल थी। मानो वह अपना बदला ले रही हो। थोड़ी तकलीफ़ हुई और हमेशा के लिए साहिल भी प्रिया की दुनिया का हिस्सा बन गया। अगली सुबह प्रिया के रूम के बाहर साहिल की लाश सभी के लिए पहेली बन गई थी। तभी प्रिया के मम्मी पापा वहाँ पहुँचे। वो लोग प्रिया की आत्मा शांति पूजन के लिए आए हुए थे। उन्होंने बताया कि प्रिया 15 दिन पहले घर आई थी और खुदकुशी कर ली। तो क्या इस पूजन से प्रिया की आत्मा मुक्त हो पाएगी? क्या साहिल के साथ दोनों की प्रेम कहानी समाप्त हो गई, या फिर प्रिया का बदला अभी भी बाकी था? जानने के लिए ज़रूर सुने इसका दूसरा भाग। कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दें और अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।